आज उच्च प्राथमिक शाला परलमट्टा पाखलूपारा में उपस्थित मेरे शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विदा होकर के हमारे संस्था से जा रहे हो। 5वीं और 8वीं के बच्चों, आप सबको मैं आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने जीवन में जहाँ कहीं पर भी अध्ययन करना, पढ़ना, अपने जो पूर्व जिस विद्यालय या संस्था में पढ़े हो, उस संस्था के प्रति अपना जो कृतज्ञता अपने अंदर होना चाहिए उसको नहीं भूलना, ठीक है। क्योंकि आप लोग की जो शिक्षा की शुरुआत हुई है इसी संस्था में हुई है, और इस संस्था में आप लोगों को केवल पढ़ना ही नहीं सीखे हो, पढ़ाई के साथ साथ आचार विचार व्यवहार इन सब चीज़ों को आप लोगों ने ग्रहण किया है। और हम सब समय की इस गति के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, रहेंगे। आज हम हैं, कल कोई और होंगे, आज आप लोग हो, कल कोई और आएंगे, है ना। तो ये समय का जो एर और पेर है, इससे हर कोई बंधा हुआ है। आज आप लोग 5वीं और 8वीं के बच्चे इस विद्यालय से शिक्षा पूर्ण करके आप आगे अपनी 12वीं कक्षाओं के लिए आप दूसरे संस्थाओं में जाओगे, वहाँ पर जाकर के नए तरीके से फिर विद्या प्रारंभ करोगे, विद्या अर्जन करोगे, और अपने जीवन में जो भी उस संस्था में सीखने को मिलेगा उसको भली भांति आप लोग सीखना और अपने जीवन में अमल करना, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, माता पिता और गुरु हमेशा साथ नहीं रहते हैं, उनसे एक न एक दिन हमको बिछड़ना ही पड़ता है, लेकिन उनके सिखाए हुए जो ज्ञान है, मार्गदर्शन है, उसको हमको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में अपनाते हुए चलना है। जीवन में गुरु एक बार मिलता है, माता पिता भी एक बार मिलते हैं, लेकिन उनके सिखाया हुआ जो ज्ञान है हमारे मरण उपरांत तक हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। आप लोग पहली से लेकर के 8वीं तक लगभग 8 साल, पहली से लेकर के 5वीं तक लगभग 5 साल हमारे साथ रहे हो। आज इस विदाई के पल में आप सबको हमारी संस्था की ओर से हम यही चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं पर भी जाना, इस संस्था का नाम जरूर सामने वाले को दिग्दर्शित हो, जानने को, समझने को मिले कि गांव के अंदर के शिक्षण संस्थानों से भी पढ़ करके आज बच्चे इस स्तर में पहुंच पाए हैं, ऐसा हर कोई जाने, ऐसा आप लोग करना, ठीक है। अपने जीवन में हमेशा कुछ करने की सोचना, मौज मस्ती मनोरंजन ये सब चीज़ें अपने जगह हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा के द्वारा ही आज लोग बड़े बड़े पदों पे आसीन हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, है ना। शिक्षा के बल पे हर जो चीज़ इस संसार में सोचते हैं लोग कि ये चीज़ होना चाहिए, वो संभव हो पाता है केवल शिक्षा की वजह से। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हो, गांव गांव, पारा पारा, टोला मोहल्ला में आज हर 1 किलोमीटर में स्कूल्स हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है। इस चीज़ को सीख करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अपने शिक्षकों का सम्मान करना, क्योंकि माँ सरस्वती साक्षात रूप में शिक्षकों के माध्यम से छात्रों में प्रवाहित होते हुए आती है। जैसे एक नदी का उद्गम जो है वो किसी एक पहाड़ी में रहता है ना, स्रोत, जैसे महानदी, वो कहीं से न कहीं से निकली होगी ना, किसी एक पहाड़ी से निकली होगी, वहां से वो बहते 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 लास्ट में समुद्र में जाकर के मिलती है ना। उसी प्रकार गुरु ने भी किसी संस्था से ज्ञान सीखा होगा, और उस ज्ञान रूपी जो धारा है उसको प्रवाहित करते हुए आप जैसे नन्हे मुन्ने परिंदों के सामने समुद्र रूप में उसे फैला रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं ना। तो इसलिए
ज्ञान की जो धारा है, ज्ञान की जो ज्योत है वो बुझना नहीं चाहिए, अनवरत जारी रखना है आप लोगों को, ठीक है। और अच्छे विद्यार्थी बनना, अच्छे विद्यार्थी बनना, ठीक है। समय के साथ साथ समझदारी आते जाएगी, उसके बाद आप लोगों को ये सब चीज़ों को हमने जो कहा है वो चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को अपनी स्मृति पटल पे उभरेगी। ऐसा बोलते थे हमारे शिक्षक लोग, हमारे शिक्षक लोग हमको इस टाइप से समझाते थे करके, ठीक है। अभी आप हमारे इस विद्यालय रूपी बगीचे के रंग बिरंगे गुलदस्ते के फूलों के समान सुशोभित थे आप लोग, और हमेशा रहोगे। और हर किसी को एक न एक दिन बिछड़ना ही पड़ता है, समय की धार में हर किसी को बहना है, आप लोगों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। और पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ोगे, पढ़ाई को बीच में क्या नहीं करोगे, नहीं छोड़ना। हम आप सब पहली पीढ़ी के लोग हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी दादाजी ये लोग नहीं पढ़े हैं। आप लोगों के पापा लोग पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं ना। हम सब पहले पीढ़ी के लोग हैं जो आज शिक्षा में कदम रखे हैं। तो आप लोग अपने घर परिवार का नाम रोशन करना, पारा मोहल्ला गांव का नाम रोशन करना, ठीक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, जो समय के साथ चलता है वो अपने मंजिल को पाता है, ठीक है। समय के साथ चलना, समय के अनुसार हर एक कार्य को पूर्ण करना, चाहे घर के कार्य हो चाहे विद्यालय के कार्य हो, है ना। और अपने भावी जीवन में अच्छा बनने का प्रयास करना, ठीक है। श्रेष्ठ बच्चे बनना और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना, ठीक है। अपने गुरुजनों का क्या करना, नाम रोशन करना। ऐसा नहीं यहाँ से निकल के गए और उसके बाद कौन पैकरा मैम थे, कौन नेताम सर थे, कौन दुलारी मैम थे, कौन मंडावी सर थे, पता नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। आप लोगों से हमारी पहचान बनेगी, आप लोगों से हमारी क्या बनेगी। आप लोग अभी एक गुलदस्ता में रखे हुए फूल के समान थे, लेकिन यहाँ से निकल करके सब आप लोग अलग अलग स्कूलों में जाओगे। सभी के सभी एक ही स्कूल में तो नहीं जाओगे, है ना। कोई किलेपाल जाओगे तो कोई बास्तनार जाओगे, कोई मुतनपाल जाओगे, है ना। और जहाँ कहीं पर भी जाओगे तो हमारी पहचान आप लोग बनोगे, अच्छे से पढ़ोगे तब। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हमारी पहचान नहीं बनोगे, हमारी बदनामी करोगे ना। हमारी बदनामी करोगे। हाँ, हमारी मिसाल आना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, ठीक है, कि उस स्कूल के टीचरों के पढ़ाए हुए बच्चे हैं करके। और सपने बड़े बड़े देखना, शिक्षक बनूंगी, शिक्षिका बनूंगी, डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगी, ठीक है। बचपन में देखा हुआ सपना ही आगे जाके बड़ा होता है। बड़े होने के बाद मैं ये बनूंगा ये बनूंगी बोलने से नहीं बन पाते हैं, ठीक है। चाहे क्रिकेटर बनना हो, चाहे दूसरे क्षेत्र में जाना हो, छोटे समय से ही जो इंसान सोच लेता है ना मेरे को ये चीज करना है, मुझे ये बनना है, तभी वो इंसान वो चीज बन पाता है, ठीक है। वैसे बनोगे ना कि नीचे मुंडे करके वहां पर भी रहोगे, नहीं रहोगे ना। इस साल भी अपने स्कूल से 2-1 बच्चे का एकलव्य में चयन होना है। एकलव्य जाओगे ना कि भग के आओगे? हैं? भग के नहीं आना है। इस विद्यालय में जो भी ज्योत जला हुआ है वो ज्योत हमेशा कायम रहना चाहिए, सफलता रूपी ज्योत, ठीक है। क्या रूपी ज्योत? सफलता रूपी। और आप सबको आने वाली जो संभावित कक्षाएं हैं उसमें जाकर के प्रवेश लेकर के आप लोग शिक्षा अर्जन करोगे। उन सब की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी आशीर्वाद
और आप सबके जीवन में नया हो, आप सबके जीवन में मंगल कार्य हो, मंगलपूर्ण हर एक कार्य संपन्न हो। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद बच्चों। चलिए पैकना मैम 2 शब्द आशीर्वाद रूप में। सर बोले समझ आया कि नहीं आया? बहुत सारा टाइम लगा सर के लिए। और जैसे जैसे बोले वैसा करोगे ना। मेरा भी आशीर्वाद शुभकामनाएं आप सबके साथ में है, हमेशा रहेगा। अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, माता पिता, टीचर, गांव सबका नाम रोशन करो। करोगे ना? सर जो बोले सुने ना आप लोग। कुछ भी करना लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है? 8वीं के बाद ये क्या करते, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो ये नहीं करना है। भले प्राइवेट में 2 ओपन वाले एग्जाम होता है उसमें 2, लेकिन 12वीं तक के कम से कम पढ़ाई करना है, क्योंकि जितना कम पढ़ोगे उतना चांस है कि तुम लोग आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि भले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है? और कुछ डायरेक्शन चाहिए रहता है, मार्गदर्शन चाहिए हम लोग से, तो हम लोग का नंबर तो है ना। बाहर भी चले जा रहे हो तो कुछ दिक्कत होता है तो कॉल लगा पूछ लेना, वो सब में सहायता कर सकते हैं। और घर का फर्स्ट जनरेशन तो स्कूल जा रहे हो ना, तो घर वालों को ये नहीं पता है कि तुम लोग पढ़ाई से होता क्या है, उन लोग तो बस भेज रहे हैं ना। तो उसको समझाने के लिए तुम लोग अगर आगे बढ़ोगे, कुछ बनोगे, तब तुम्हारे मम्मी पापा लोग को पता चलेगा, तब जाके तुम लोग आगे बढ़ोगे। तो इसलिए कोशिश करना कि पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, आज का विदाई समारोह को हम यहीं पे विराम देते हैं।